हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ सोमरे हेयर कलर। और सोमरे हेयर कलर क्या है और उसको कैसे किया जाता है वो मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो सोमरे हेयर कलर है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि देखो, आज मैं आपको हाईलाइट्स की एक नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो कि होने वाला है बालियाज लुक हाईलाइट्स। और अब मैं आपको इसका बताता हूँ प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस जो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेयर को कर लेना है अच्छे से वॉश। और वॉश करने के बाद आपको पूरे हेयर को अच्छे से सुखा लेना है। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो इसमें जो मैं हाइलाइट्स करने वाला हूँ, हाइलाइट्स मैं करूँगा ब्लाउंडर से। तो ब्लाउंडर जो लिया है मैंने वो लिया है स्ट्रिक्स का। और मैं आपको बता दूँ इसमें कलर डिपोजिंग भी करूँगा, लेकिन पहले मैं प्री लाइट करूँगा जो कि मैं ब्लाउंडर से करने वाला हूँ। तो देखो ये जो है इसका मैं आपको डेवलपर का बताता हूँ। इसका डेवलपर जो है ना, आपको हेयर की क्वालिटी के हिसाब से ले लेना है। मतलब कि अगर थिक हेयर है, मोटा हेयर है, तो आपको उसमें 30 वॉल्यूम आप यूज़ कर सकते हो। अगर थिन एयर है, पतला एयर है, तो उसमें आपको 20 वॉल्यूम का यूज़ करना है। तो मैंने जो है ये 30 वॉल्यूम लिया है। मतलब हेयर की क्वालिटी के हिसाब से मैंने 30 वॉल्यूम लिया है। तो आप हेयर की क्वालिटी के हिसाब से ही इसमें डेवलपर का यूज़ करना। मतलब आपको इसमें 40 वॉल्यूम तो लेकिन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपको 20 या 30 वॉल्यूम यूज़ करना। अगर 40 वॉल्यूम यूज़ करोगे तो बाल जो है उससे ना डैमेज ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप 30 या 20 वॉल्यूम का ही इसमें डेवलपर का यूज़ करना। और अब मैं आपको इसका मिक्सिंग रेशो बता देता हूँ। तो देखो, जितना आपने ब्लाउंडर लिया है तो ब्लाउंडर से आपको 2 गुना ज़्यादा डेवलपर इसमें ले लेना है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे उस तरीके से मैंने जो है इसमें 2 गुना डेवलपर ऐड किया है। तो उसी तरीके से आपको भी इसमें ले लेना है। तो हाईलाइट जो वो आप कैसे करोगे वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन है ना, आपको वो कैसे निकालने हैं। देखो, एक निकाल लेना है एयर टू एयर सेक्शन, और दूसरा जो है क्राउन एरिया पे जो है वो मैंने एक बॉक्स से निकाला हुआ है। और पीछे जो आप ये देख रहे हो जिसमें से मैंने वीविंग की है अभी, वो एक मैंने सिंगल सेक्शन ही रखा हुआ है। तो आप चाहते हो इसमें 2 सेक्शन भी कर सकते हो, और जैसे एक सिंगल सेक्शन मैंने किया आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब देखो, सेक्शन की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये हाइलाइट्स कैसे करने हैं। तो देखो, बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ वैसे ही आपको इसमें करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे सेक्शन लिया आपने, तो उसमें से जो वीविंग जो आप करोगे वो करोगे आप मोटी मोटी। मतलब कि जो सेक्शन है उसमें से आपको 2 से 3 वीविंग कर लेनी है, मोटे मोटे से हाइलाइट्स इसमें से करने हैं। तो और करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कर लेना है उसमें बैक कॉम। तो बैक कॉम इसमें करना ज़रूरी है। बैक कॉम इसलिए ज़रूरी है, जो ब्रेक हेयर जो होते हैं बीच में जो टूट जाते हैं उन्हें हमें करना है पीछे, उन पे कलर हमें नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है, देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्यों नहीं करना है। देखो, उन वाले हेयर पे हमें कलर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने उन पे भी कलर किया तो जो बालियाज वाला लुक होता है ना, मतलब कि ऊपर से जो डार्क आता है लुक, मतलब ऊपर से कलर जो है कम दिखता है और नीचे आके जो कलर है वो ज़्यादा दिखता है। तो वो वाला लुक नहीं आएगा अगर आप बैक कॉमिंग नहीं करोगे, ब्रेक हेयर जो है नहीं हटाओगे। तो ब्रेक हेयर हटाना ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखना। तो अब जो है मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। तो देखो, इसमें जो है आपको पतले पतले सेक्शन ले लेने हैं। जैसे कि आप पहले आपने हाइलाइट्स किए होंगे, तो उसमें क्या करते थे, उसमें एक हाफ इंच का जो हम सेक्शन लेते थे, और उसमें से भी हाफ इंच का जो सेक्शन लेते थे उसमें से भी हम हाफ करते थे, हाफ नीचे हम छोड़ देते थे, और जो हाफ उसमें से लेते थे उसमें से हम निकालते थे वीविंग। तो ऐसा इसमें आपको नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने जो हाफ इंच का अगर सेक्शन लिया है तो उसमें से ही आपको वीविंग करनी है, नीचे कुछ नहीं छोड़ना। नीचे जो वीविंग के जो हेयर बचेंगे जो इसमें से निकले हुए, सिर्फ आपको वही छोड़ना है, उस पर आपको कलर नहीं करना है, वो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसमें आपको मोटे मोटे से हाइलाइट्स कर लेने, सिंपल है बिल्कुल ये तरीका। मतलब कि हाइलाइट्स करने का कुछ कठिन नहीं है इसमें, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही कर लेने हैं। तो अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसी तरीके से आपको कर लेना है। और जो क्राउन एरिया पे जो हाइलाइट्स हैं आपको कैसे करने हैं, तो देखो जैसे आपने करें क्राउन एरिया पे भी ऐसे ही करना है जैसे पीछे आप कर रहे हो। और बाकी जो फ्लिक्स जो बचता है, फ्रंट वाला जो एरिया बचता है, उस पर आपको क्या करना है, उसमें आपको वीविंग नहीं करनी है। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बैक कॉमिंग करके और उसमें आपको ये ब्लाउंडर अप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस पे मैं आपके लिए और भी वीडियो एक और बना दूंगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे से बाद में समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। खैर, ये वीविंग करना मतलब हाइलाइट्स करना, इसमें कुछ भी मतलब कि ऐसा कठिन सा नहीं है।
बस सिंपल है, जैसे आप पहले हाइलाइट्स करते थे बस इसमें आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है आपको, इसमें चेंजिंग ये करनी है कि मोटे मोटे आपको वीविंग करनी है। और दूसरी चेंजिंग, पहली चेंजिंग ये हो गई कि मोटी मोटी वीविंग करनी है, और दूसरी चेंजिंग ये हो जाएगी कि जैसे आप हाफ इंच का सेक्शन लेते थे तो उसमें से हाफ जो है हेयर नीचे छोड़ देते थे और हाफ में से वीविंग करते थे। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, आपने जो हाफ इंच का जो सेक्शन लिया उसी में से आपको करनी है वीविंग, बस सिंपल है। और मैं आपको अब बताता हूँ थोड़ी सी, मैं कलर की इसमें नॉलेज भी आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आपके काम बहुत ही ज़्यादा आने वाली। तो सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ वो रहने वाला है बेस कलर। तो बेस कलर जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेस कलर। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें 1 से 10 तक जो भी गिनती है ये आपको याद कर लेनी है, और गिनती के आगे जो भी लिखा है वो भी आपको याद कर लेना है। तो चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और आप भी इसमें से नोटिस कर लेना। तो देखो इसमें जो है 1 से 10 नंबर तक गिनती है, तो इसमें से आप 2 जो हैं 2 तक आपको नोट नहीं करना है क्योंकि हम वो यूज़ नहीं करते हैं। तो 3 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 नंबर जो है डार्क ब्राउन है, 4 नंबर जो है वो आपका है ब्राउन, 5 नंबर लाइट ब्राउन, और 6 नंबर डार्क ब्लॉन्ड, और 7 नंबर ब्लॉन्ड, 8 नंबर लाइट ब्लॉन्ड, 9 नंबर वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और 10 नंबर जो है वो है वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड। तो ये हो गया बेस कलर। तो ये आपके आगे काम आने वाला, वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अब दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कलर रिफ्लेक्ट, और इसके बारे में आप ये जान लो, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो देखो ये जो है आपको पहले नंबर पे जो दिख रहा है फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं ऐश कलर, जो कि ये ब्लू कलर से ही मतलब कि बनता है। जो ग्रे हेयर का जो आप लुक देखते हो वो इसकी वजह से ही आता है, ऐश कलर की वजह से। और दूसरे नंबर पे जो है वो है इरिडिसेंट, जो कि वॉयलेट कलर होता है, जिसको हम पर्पल भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे है गोल्ड कलर, जो कि येलो कलर होता है। और 4 नंबर पे जो है वो है कॉपर, जो कि ऑरेंज शेड होता है, ऑरेंज कलर होता है। और 5वें नंबर पे है मोहगनी, जो कि ब्राउन होता है, लेकिन ये भी जो है कॉपर में ही आता है। और 6ठे नंबर पे जो है वो है रेड, और 7वें नंबर पे जो है वो है मैट यानी कि ग्रीन कलर। और 8वें नंबर पे है मोचा। तो जो मोचा जो है वो चॉकलेटी शेड होता है, लेकिन ये भी जो है ये भी कॉपर शेड में ही आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको कलर रिफ्लेक्ट जो ये बताया है, इसमें भी आपको 1 से जो भी 8 तक ये गिनती है ये याद कर लेना है। और गिनती के आगे जो लिखा था, जो मैंने अभी आपको बताया, एच कलर या इरिडिसेंट, ये जितने भी ये लिखे हुए ये भी आपको गिनती के हिसाब से याद कर लेने, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको बेस कलर और कलर रिफ्लेक्ट के बारे में मैंने बताया, ये मैंने आपको लॉरेल कंपनी के बारे में बताया है, बाकी हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कलर व्हील के बारे में। तो जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कलर व्हील। अगर ये आपने समझ लिया, ये देखो कलर की जान होती है, अगर ये आपने समझ लिया तो कलर में आप कभी भी, आपको कलर में मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसका काम क्या होता है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो कलर आपको दिख रहे हैं 6 कलर हैं, और ये 6 कलर जो है ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। जो भी आपको दिख रहा है ब्लू रेड ग्रीन, ये सब जो हैं ये मतलब कि जो प्राइमरी कलर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कलर व्हील का काम क्या होता है। कलर व्हील का काम होता है कलर को कट करना, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखो जो ये ब्लू के आगे जो कलर है, मतलब वो है ऑरेंज, ब्लू के आगे। तो और ब्लू कलर क्या करता है, ऑरेंज को कट करता है, और ऑरेंज कलर क्या करता है, ब्लू को कट करता है। तो इसी तरीके से रेड जो है वो ग्रीन को कट करेगा, और ग्रीन जो है वो रेड को कट करेगा, और येलो जो है वो वॉयलेट को कट करेगा, और वॉयलेट जो है वो येलो को कट करेगा। तो एक दूसरे को कट करते हैं, ये कलर व्हील का ये काम होता है। तो कलर व्हील को अगर आपने समझ लिया और उसके तरीके से आप करोगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम कलर में नहीं आने वाली। और वो भी मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ कि इसका काम क्या होता है। तो देखिए ये जो है पूरे हेयर में मैंने प्रीलाइट कर दिया। अब इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ने वाला हूँ। तो देखो ये जो है मैंने 25 मिनट के लिए छोड़ दिया, और 25 मिनट के बाद ये जो मैं देखता हूँ हेयर, इसका जो है प्रीलाइट ये अच्छे से हो चुका है। मतलब कि ये मैंने 8 से 9 नंबर तक ये हेयर को लिफ्ट किया है। तो इतना ही मुझे चाहिए था, और इतना ही आप कर लेना। तो अब बात करते हैं इसको वॉश कैसे करना है। तो देखो हमने जो बैक कॉमिंग की है वो भी तो खोलना है ना, तो उसको उसको हमें कैसे खोलना है। तो हमें क्या करना है, जो ब्लाउंडर हमने लगाया था इसको हमें पहले प्लेन वाटर से कर लेना है रिंस। और रिंस करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें हेयर मास्क लगाना है, और हेयर मास्क लगाने के बाद आपको इसमें बैक कॉमिंग खोल लेनी है। और बैक कॉमिंग आपको पहले नीचे से स्टार्ट करना है, और नीचे से स्टार्ट करने के बाद आपको फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, तो ईज़िली ये बैक कॉमिंग खुल जाएगी। और जब बैक कॉमिंग हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, पहले हेयर मास्क को मतलब कि पानी से रिंस कर देना, और रिंस करने के बाद आपको एक बार इसमें शैम्पू
कर देना है। एक बार शैम्पू अच्छे से कर देना, मतलब झाग अच्छे से बन जाने चाहिए। और क्योंकि हमें इसमें कलर डिपोजिंग भी करनी है तो उसके लिए हमें शैम्पू इसमें करना होगा। तो अब बात करते हैं इसमें शैम्पू करने के बाद आपको पूरे हेयर को अच्छे से ड्राई कर लेना है, मतलब कि सुखा लेना है। जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने सुखा लिया। और इसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ लॉरियल का कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 2 शेड आपको दिख रहे हैं, अलग अलग शेड हैं। जो कि एक है 6.8, तो जो ये आपको दिख रहा है ये है 6.8। पहले मैं आपको इसका बताता हूँ। तो ये जो है मैं हाफ़ इसमें लेने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको ये जो कलर है, देखो इसमें 6.8 6 नंबर जो है पहले वो क्या है, बेस कलर है। और 8 नंबर जो है वो है कलर रिफ्लेक्ट, जो कि मोचा है, जो मैंने अभी आपको बताया था। और जो दूसरा जो है मैं ट्यूब कलर यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी आपको हाफ़ ले लेना है, दोनों को आपको हाफ़ हाफ़ ले लेना है। और इसका जो नंबर है वो है 8.34। तो जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था, बेस कलर जो है ये 8 नंबर है वो बेस कलर है। और उसके बाद 3 और 4 जो है वो है कलर रिफ्लेक्ट, जो कि है मतलब गोल्ड और कॉपर रिफ्लेक्ट। तो अब देखो ये मैं आपको बताता हूँ, इसका मिक्सिंग रेशो जो है वो है 1:1 हाफ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जितना आपने मतलब कि कलर लिया उसका 1.5 गुना आपको डेवलपर इसमें डाल देना। और डेवलपर जो मैंने यूज़ किया है इसमें 20 वॉल्यूम का यूज़ किया है, मतलब कि जब हम कलर डिपोजिंग करेंगे तो कलर डिपोजिंग के लिए आपको इसमें 20 वॉल्यूम ही इसमें लेना है। आपको इसमें 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम का यूज़ नहीं करना है, आपको इसमें 20 वॉल्यूम का ही यूज़ करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है हाईलाइट जो है वो बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन हमें ये वाला जो है कलर नहीं चाहिए, हमें जो है हमें चाहिए चॉकलेटी शेड। और उसके लिए हमें ये कलर डिपोजिंग करनी पड़ेगी। तो दोनों को मैंने आपको बता दिया कि दोनों कलर जो है आपको हाफ़ हाफ़ ले लेने हैं। और हाफ़ हाफ़ मैं आपको बता दूं, जो 6.8 है वो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको हाफ़ ही ले लेना है। आप चाहते हो तो उसको कम भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो ज़्यादा नहीं लेना है। वो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो जो कलर है वो डार्क है, मतलब कि वो डार्क की तरफ लेके जाता है। जो दूसरा जो मैंने कलर इसमें यूज़ किया है, जो 8.34 जो है, वो मैंने इसलिए नहीं किया है कि उसका कोई इसमें ज़्यादा काम होने वाला है, उसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है उसका। बस मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जो 6.8 है ये अगर मैं सिंगल कलर करता हूँ तो इस कलर ये जो बाल है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कर देगा, कलर वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो वो इसलिए क्योंकि वो लाइट शेड है, और इसमें जब मिलेगा ये कलर तो इसका जो मतलब का कलर का इफ़ेक्ट है 6.8 का वो कम हो जाता, आधा हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो कलर लिया है। तो इसमें आपको भी 2 ही ट्यूब लेनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना, सिंगल आप उसको कभी मत करना, वरना वो ज़्यादा डार्क कर देगा, कलर दिखेगा भी नहीं, मतलब कि बहुत ही डार्क में ऐसे चॉकलेटी शेड दिखने वाला। तो आप उस दोनों को हाफ़ हाफ़ कर लेना है। और जो इसका डेवलपर का मिक्सिंग रेशो है वो 1:1 हाफ है, मतलब कि जितना हमने कलर लिया उसका 1.5 गुना आपको ले लेना है। अब इसको देखो अप्लाई तो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको मतलब कि ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन लेके कलर को अच्छे से अप्लाई कर देना है। और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रखना कितने टाइम है। तो देखो इसका जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, कि क्लाइंट को जो है वो कितना मतलब कि डार्क में ये शेड चाहिए। अगर मान लो ये जो शेड है वो अगर आप वो क्लाइंट को थोड़ा ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप आधे घंटे भी रख सकते हो, अगर कम चाहिए तो वो फिर आप रख सकते हो 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा मत रखना। मैंने 20 मिनट रखा है, जितना इनको चाहिए था उसके हिसाब से मैंने रखा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में। देखो सोमरे हेयर कलर है क्या। तो सोमरे हेयर कलर कोई हेयर कलर टेक्निक नहीं है, ये एक इंग्लिश वर्ड है और इसकी मीनिंग तो कई हैं, लेकिन मैं आपको इसमें कलर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप चाहते हो तो सर्च करके भी इसको देख सकते हो। तो जो भी कलर होता है मतलब कि डार्क की तरफ जो जाता है, मतलब हल्का डार्क होता है या फिर थोड़ा डल दिखता है कलर, उसको हम बोलते हैं सोमरे कलर। तो मैं आपको इसका डाउट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कलर होता है ये कोई हेयर कलर टेक्निक नहीं होती है। ये सोमरे एक इंग्लिश वर्ड है जो कि हम बोलते हैं सिंपल, जो मतलब डार्क की तरफ जो कलर जो होता है उसको हम सोमरे बोलते हैं। तो आपके मन में इस कलर को लेके कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो ये जो है पूरे हेयर में मैं अप्लाई कर चुका हूँ। तो जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है थोड़ा डार्क की तरफ जा रहा है। तो अब मैंने जो है ये 20 मिनट बाद जो है मुझे चेक किया है। तो देखो जैसे मुझे चाहिए था कलर, जितना डार्क चाहिए था उतना ही मैंने किया है। तो देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, आपको घबराना नहीं है कि जो है कलर मतलब डार्क हो गया है। तो देखो ये जो मैंने चेक किया कलर जो मुझे अच्छे से दिख रहा है जितना मुझे चाहिए था। तो अगर कलर दिख रहा है तो इसका मतलब जब वो ड्राई होगा, सूखेगा, तो वो अच्छे से दिखने वाला है। तो ये जो कलर है अब मुझे ये करना है वॉश। और वॉश में कैसे करूँगा, वॉश में मैं यूज़ करने वाला हूँ वॉलेट शैम्पू का। तो वॉलेट शैम्पू मैं क्यों यूज़ करने वाला हूँ, वॉलेट शैम्पू मैं इसलिए यूज़ करने वाला हूँ
क्योंकि मेरे को जो है ये येलो टोन जो है उसे करना है कट, मतलब कि जो येलो टोन है, गोल्ड टोन है, उसको मुझे कट करना है। और कट करने के लिए उसमें मुझे चाहिए होगा वॉयलेट कलर, क्योंकि हमें जो है चॉकलेटी शेड चाहिए, इसमें गोल्ड रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें इसमें वॉयलेट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि वॉयलेट जो है वो येलो को कट करता है। तो जैसे आपके पास अगर वॉयलेट कलर का शैम्पू नहीं है, पर्पल शैम्पू नहीं है, तो आपको वो बनाना कैसे है वो भी आप सीख लो। तो देखो इसमें जो है आपको शैम्पू कोई भी ले लेना है, और फिर उसके बाद आपके पास वॉयलेट कलर होने चाहिए, कोई भी कंपनी का हो। तो मैंने जो ये यूज़ किया है, ये लिया मैंने स्ट्रिक्स का, जो कि फंकी कलर आता है, वॉयलेट कलर मैंने वही लिया है स्ट्रिक्स का, वो मैंने डाल दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको शैम्पू में ज़्यादा ही डालना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि घबराना नहीं है कि ज़्यादा डाल दिया तो ये जो है बालों में आ जाएगा, कलर पे ये चढ़ जाएगा। कलर में बिल्कुल भी ये नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जो भी कलर होते हैं वो शैम्पू के साथ अगर आप शैम्पू में मिक्स करके करते हो तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं आता, शैम्पू के साथ वो वर्क नहीं करता। सिर्फ ये क्या काम करेगा, ये जो येलो टोन है उसको कट करेगा, और इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको अच्छे से मतलब कि कर देना है और करने के बाद आपको ये 5 मिनट तक आप इसको रख लेना, क्योंकि येलो टोन को आपको कट करना है। जब तक मतलब कि कटना हो तो आप इसको थोड़ी देर आप रख सकते हो। तो अब देखो ये जो है शैम्पू है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इसमें आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल भी वॉयलेट कलर नहीं आया, और जो कलर है हमारा देखो कितना अच्छे से ये दिख रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, जब तब नहीं दिख रहा था लेकिन ये अब दिख रहा है। तो ये जो है बिल्कुल भी वॉयलेट कलर इस पर नहीं चढ़ेगा। बस ये जो वॉयलेट जो शैम्पू हमने बनाया ये सिर्फ येलो टोन को कट करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो पर्पल शैम्पू है ये लॉरियल में भी आता है, शॉर्ट्सकोप में भी आता है, और भी कंपनियों में आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से बना भी सकते हो। तो आपके मन में एक सवाल और हो रहा होगा कि मैंने जो इसमें 8.34 लिया और 8.34 यानी कि 3 नंबर जो है वो गोल्ड रिफ्लेक्ट है। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैंने 8.34 जो मैंने लिया वो मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि वो जो 6.8 है उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए मैंने वो लाइट शेड लिया है बस। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो हमें जो है इसमें चॉकलेटी शेड चाहिए था, तो चॉकलेटी शेड के लिए हमें जो गोल्ड इसका जो रिफ्लेक्ट है वो हमें ख़त्म करना है, मतलब येलो टोन जो है वो हमें कट करनी है। तो जब हम प्री लाइट करते हैं तो उसमें भी जो येलो टोन आती है, तो उसमें भी हमें क्या करना होता है, वो जो है वॉयलेट कलर का जो शैम्पू है, पर्पल जो शैम्पू, वो हमें तब भी यूज़ करना होता है प्री लाइट करने के बाद भी। तो अब देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तो जब आप ये शैम्पू जो है रिंस कर दोगे, वॉश करोगे शैम्पू से हेयर को, फिर उसके बाद आपको लगा लेना है हेयर मास्क। और हेयर मास्क जो है वो आपको 5 से 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है, और फिर उसको प्लेन वाटर से रिंस कर देना है। और रिंस करने के बाद आपको क्या करना है, टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको 1 से 2 ड्रॉप लगा लेनी है हेयर सीरम, और फिर उसके बाद पूरी हेयर को अच्छे से सुखा लेना है। और सुखाने के बाद फिर आप जैसे सेट करना चाहते हो कर सकते हो, मतलब आयनिंग करना चाहते हो या आप कर्ल्स करना चाहते हो तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इसमें लूज़ कर्ल्स करना थोड़े थोड़े, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और क्लाइंट को भी बहुत सुंदर लगेगा, और कलर भी जो है बहुत ही अच्छे से उसमें दिखता है। तो आप वही करना। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।